Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts, business studies and economics at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए एंड वी पीपल आर एबल टू अचीव आवर अल्टीमेट टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था, एक मेन क्लास करी थी रामबाण वाली, हमने सारे कंसेप्ट समझे थे बहुत अच्छे से। उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, हमको ये 5 स्टेप करने हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, फिर गुडविल, ये 5 स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1 हम ऑलरेडी अच्छे से समझ के आ चुके हैं कैसे निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अकाउंटिंग फॉर गुडविल स्टेप नंबर 2 में गुडविल है क्या चीज, वो इज्जत है क्या, उसके फीचर्स क्या है, कितनी तरीके की होती है, वो हम सीख लिए थे। और आज हम ये देखने वाले हैं कि इस गुडविल को वैल्यू कैसे करें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जो हमारी इज्जत है मार्केट में, 11th पास चाय वाला कैफे, MBA चाय वाला कैफे, इस इज्जत को अमाउंट में कैसे निकालें। तो बेटा हमने फीचर्स में भी देखा था कि ये गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, मिस्टर इंडिया है, ये देख नहीं सकते हम लेकिन फील कर सकते हैं कि हाँ इस गुडविल की वजह से हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, हमारा बहुत नाम है। ये एक इंटेंजिबल असेट है तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 3 मेथड है जिन मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। वो 3 मेथड क्या है? सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेटा पहले इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझ लेते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट को समझ लेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन को। और आपका ये तीनों कंप्लीट करने के बाद में ये चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह आपकी गुडविल की दिक्कतें सारी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल को निकालने का पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा इस एवरेज प्रॉफिट में आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? तो आपको लेने एवरेज प्रॉफिट, पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट, और उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, 5 इयर्स परचेज। ये अपने हिसाब से वो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि भाई हम 5 साल की गुडविल, 5 साल के प्रॉफिट्स के हिसाब से गुडविल निकालने वाले हैं, हम 3 साल के हिसाब से निकालने वाले हैं। ये हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगा सर? ये हमेशा हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये हमेशा हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको दिक्कत आएगी एवरेज प्रॉफिट निकालने में, कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले और क्यों निकाले। हम क्यों को पकड़ेंगे बेटा, क्यों पे धावा बोलेंगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आओ बेटा, आओ एवरेज प्रॉफिट्स। बेटा हम एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर्स के लेते हैं। पास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट से पता लगता है कि हमारी पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या थी, और पिछले सालों की परफॉर्मेंस से पता लगता है कि हमारे आगे की परफॉर्मेंस क्या होगी। अगर आप पिछले सालों में किसी साल 1 लाख कमाए, किसी साल 1.5 लाख, किसी साल 2 लाख, किसी साल 1,30,000, तो आने वाले सालों में भी आप लगभग इतने ही रुपए कमाने वाले हो। ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल आपने 1 लाख 2 लाख ऐसे कमाए और अब आप 1 करोड़ 2 करोड़ कमाए, हो सकता है। बट अगर हम ऑर्डिनरी थिंकिंग देखें तो कोई कैसे अगर 1 लाख 2 लाख महीने के इतने कमा रहा है तो आगे भी वो उतने ही कमाएगा। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहा है तो वो आगे भी उतनी कमाएगा। रिलायंस कंपनी अगर 100 करोड़ 200 करोड़ कमा रही है पिछले सालों में, तो वो आगे वाले सालों में भी उतना ही कमाएगी। इसलिए हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट देखते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 3 साल के पास्ट ईयर प्रॉफिट या 4 साल के, 5 साल के। तो हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पता लगती है, और पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की तरह ही हमारे आगे की परफॉर्मेंस होगी। तो हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट लेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे कि लगभग आगे भी हम इतना ही कमाने वाले हैं। पिछले साल 1 लाख कमाए, फिर 1,20,000, उससे पहले इतना, तो उसका एवरेज निकाल लेता हूं, आगे भी मैं सालों में उतना ही कमाने वाला हूं। लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट में, पिछले सालों की प्रॉफिट्स में हमको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल इनकम,
अब नॉर्मल लॉसेज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर हमको इनको एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा? हमको इनको एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा? तो वो इसलिए करना पड़ेगा कि हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट से पास्ट परफॉर्मेंस पता लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे जैसे कि सेम टू सेम हमारी आगे की परफॉर्मेंस होगी। तो पास्ट ईयर में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, सपोज करो पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है और जो लास्ट टू लास्ट ईयर था उसमें आपके बिजनेस में आग लग गई थी, वो आग लगने की वजह से जो आपका प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपए से कम हो गया था। आपका एवरेज प्रॉफिट था 10 लाख का और उस आग लगने की वजह से वो 1 लाख रुपए से कम हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि आग अब भी लगेगी? वो एक एबनॉर्मल लॉस था बेटा, कोई चीज हो गई, बाढ़ आ गई, आग लग गई, वो एक एबनॉर्मल लॉस है। हम ये नहीं मान सकते कि वो आगे सालों में भी आएगा। तो कोई भी अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। हम उसको ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि पिछले साल का जो प्रॉफिट है, जब वो आग लगी थी तो उसकी वजह से लॉस हुआ था, हमने डेबिट करा था, हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, तो हम उस प्रॉफिट को बढ़ा देंगे कि ये आग की वजह से जो लॉस हुआ है वो आगे नहीं होगा। तो हम उस एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे क्योंकि उस साल हमने उस एबनॉर्मल लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, वो डेबिट हुआ था, वहां पे एबनॉर्मल लॉस सब्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए अब हम उसको ऐड कर देंगे। अगर आपकी कोई अबनॉर्मल इनकम हो गई, कोई साल में आपकी 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, 5 लाख रुपए का कोई एकदम से रिफंड आ गया, कोई क्रिप्टो में जीत गए, तो जरूरी नहीं आगे भी वो ऐसी आपको कोई आपकी लॉटरी लग जाए, कोई आपको क्रिप्टो में जीत जाओ, चलते चलते आपको पैसे मिल जाए। तो अगर कोई भी अबनॉर्मल इनकम हुई होगी उन सालों में, उसको हम माइनस करेंगे कि जरूरी नहीं आगे भी वो इनकम हो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सर ये अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल इनकम तो समझ में आया कि जरूरी नहीं कि आग हमारे जो पिछले साल हमारे आग लग गई थी, जरूरी नहीं वो आगे भी लगे, हमने उसको ऐड कर दिया। सर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को क्यों माइनस कर रहे हैं हम? तो बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को इसलिए माइनस कर रहे हैं, अगर पिछले सालों में आपको बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, जैसे बैंक एफडी करा रखी हो, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हो, तो आप एमबीए चाय वाला हो, आप 11th पास चाय वाला हो, या आप कोई नॉर्मल थर्डी वाले हो, क्या तब भी आपको बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा? सर चाहे मैं एमबीए चाय वाला हूं, चाहे मैं नॉर्मल थर्डी वाला हूं, तब भी मिलेगा। आपके पास में रिलायंस कंपनी के शेयर है, आपको डिविडेंड मिलता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट है रिलायंस कंपनी के शेयर में, आपको डिविडेंड मिलता है। क्या वो इस वजह से मिलता है कि आप एमबीए चाय वाला हो, आप 11th पास चाय वाला हो, या वो किसी रोड साइड कैफे, रोड साइड चाय वाले को मिलेगा? सर उसको भी मिलेगा। इसलिए इस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को भी हम माइनस कर देते हैं, इसलिए इस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को भी हम माइनस कर देते हैं। तो बेटा हमारे एवरेज प्रॉफिट्स में हमको अबनॉर्मल इनकम, अबनॉर्मल लॉस और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अबनॉर्मल लॉस को हमको ऐड करना होगा क्योंकि उस साल उसकी वजह से वो माइनस हुआ था, अबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था। अबनॉर्मल इनकम जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दी थी, उसको हमको यहां पे माइनस करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बैंक पे इंटरेस्ट, किसी कंपनी का डिविडेंड, किसी शेयर पे डिविडेंड, उन सबको हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी हम सही कैलकुलेशन कर पाएंगे हमारे एवरेज प्रॉफिट्स की। तो आओ बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और अभी तक जो भी समझा आप खुद बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन कहता है बेटा, ये क्वेश्चन सीबीएसई आपके एग्जाम में आया था 2019 चेन्नई, सीबीएसई का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हो तो समझ जाओ बहुत सही जा रहे हो। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, हम हमारा सिस्टम भी खोल लेते हैं साथ में। अरे यार नो, कैलकुलेट करनी है बेटा गुडविल, ठीक है सर उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं एकदम। 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ जो मल्टीप्लाई करना तो हमेशा गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है सर वो 3 है। बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के हमको एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं और हमको कहा है कि गुडविल निकालो, तो सर कोई दिक्कत है ही नहीं। सर इन पिछले 5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे, जैसे 2013-14 में सर हमको हुआ 4 लाख रुपए का, 2014-15 में हमको हुआ 5 लाख रुपए का,
2015-16 में हमको लॉस हुआ बेटा कितने का, 60,000 रुपए का, 60K। 2016-17 में हमको वापस प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का, और 2017-18 में हमको प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख रुपए का। तो हम सिंपली इसका एवरेज निकाल देंगे, लेकिन हमको एडजस्ट करना होगा एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल लॉस और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को। तो आओ देखो क्वेश्चन में कुछ अबनॉर्मल लॉस या इनकम कुछ है क्या। ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 यानी कि कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2015-16। इस साल में अ फायर ब्रोक आउट, सर एक आग लग गई थी, अबनॉर्मल लॉस, उस आग की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था। यहां पे हम उस एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख, सर इसकी वजह से हमको 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, तो हम 3 लाख रुपए ऐड कर लेंगे। A claim of 70,000 was received from the insurance company, सर उस आग की वजह से हमको 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन हमको 70,000 रुपए का हर्जाना भी मिल गया था। आप सब लोगों को पता है अपन इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस गुड्स का भी होता है, कार का भी होता है। अगर आप अपनी कार को जाके कहीं पे बेच दो तो आपको कार का नुकसान हो जाएगा 2 लाख का, लेकिन आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है उस पैसे को आप माइनस करके तो बताओगे ना कि सर 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को 1.5 लाख मिल गए, तो मेरे को 50,000 रुपए का ही नुकसान हुआ। तो यहाँ पे आपको गुड्स का नुकसान हुआ है 3 लाख रुपए का, लेकिन 70,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, तो असल में नुकसान आपको केवल 2,30,000 रुपए का ही हुआ है। असल में नुकसान आपको केवल 2,30,000 रुपए का ही हुआ है। तो यहाँ पे हम 60,000 प्लस ये कर देंगे बेटा, यहाँ पे हम 60,000 प्लस 2,30,000 कर देंगे। 60,000 का हमारा लॉस था, उसमें हम 2,30,000 को ऐड कर देंगे, तो यह आएगा लगभग 1,70,000 रुपए, 1,70,000 रुपए। और क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि इस साल की बात हो रही है 2017-18 की, फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। बेटा 2017-18 में कंपनी को एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आ गया, उन्होंने सोचा ही नहीं था। उनको अब नॉर्मल इनकम हो गई 80,000 की, उनको अब नॉर्मल इनकम हो गई 80,000 की, यानी कि इस ईयर में अब नॉर्मल इनकम थी 80,000 की, उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं वो टैक्स रिफंड आगे वाले सालों में भी है। तो यहाँ पे बेटा हम 80,000 रुपए को कर देंगे माइनस, 80,000 को हम कर देंगे माइनस, तो ये 2.5 लाख माइनस 80,000, ये हो जाएगा हमारा 1.70 लाख रुपए। तो आओ बेटा अब हम टोटल कर लेते हैं। हमारा पहले साल का प्रॉफिट है 4 लाख का, दूसरे साल का हमारा प्रॉफिट है 5 लाख का, तीसरे साल का हमारा लॉस था, लेकिन हमको ये अबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 60,000 प्लस 2,30,000 प्लस चौथे साल 1.5 लाख रुपए, और लास्ट ईयर हमको हुआ है 1,70,000 रुपए का, 1,70,000 रुपए का प्रॉफिट। तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा 13,90,000 रुपए, 13,90,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया। और एवरेज प्रॉफिट बेटा, ये एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, सर एवरेज प्रॉफिट है ये 5 सालों का दे रखा है, तो हमको इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस टोटल प्रॉफिट को 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर आएगा 2,78,000, 2,78,000 आए बेटा हमारे एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल निकालने के लिए, गुडविल का फॉर्मूला बताओ पहले तो। सर गुडविल का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 साल, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2,78,000 रुपए इंटू 3 साल ये ना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो बेटा हमारी गुडविल आ गई 8,34,000 रुपए।
8,34,000। तो अगर आप लोगों का भी बेटा यही आंसर आ रहा है, सो वेरी वेल डन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने सोचा था आप लोगों को होमवर्क देने का ये क्वेश्चन, बट मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कई बच्चों को दिक्कत ना हो, तो आप इसको साथ के साथ कर सकते हो, मेरे साथ में कर सकते हो, और लास्ट में देखना कि आपका आंसर सही आता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बेटा हमारे सिस्टम के ऊपर साथ के साथ जल्दी जल्दी हम कर देंगे इस क्वेश्चन को ऐड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है इतने शेयर के लिए। बेटा घबराना नहीं है, यहाँ पे केवल गुडविल निकाल रहा है। वैसे सोना सर एडमिशन चैप्टर आ गया। ये बेटा 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और बोल रखा है गुडविल को वैल्यू करना है 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बेटा क्वेश्चन में गिवन है और हर बार आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2 साल। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे 50,000, 1,20,000 और कुछ बातें लिख रखी है और बोल रखा है गुडविल निकालो। बेटा हमको निकालनी है गुडविल। 4 साल के प्रॉफिट क्या है, ये तो है 50,000 रुपए का। फिर है बेटा हमको 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट। फिर हुआ बेटा हमको 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट, और लास्ट में हमको लॉस हो गया बेटा आईसीआर, हमको लॉस हो गया 70,000 रुपए का। तो एवरेज प्रॉफिट कहता है कि इनका टोटल कर लो, लेकिन क्वेश्चन कुछ एडजस्टमेंट हो तो हमको वो भी देखना पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 यानी कि इस साल की बात हो रही है बेटा। 1 अप्रैल 2021 यानी कि इस साल की बात हो रही है। 2021-22 इस पे लिख देता हूँ, 21-22 इस साल की ये बात कर रहे हैं बेटा। ये कह रहे हैं मोटर बाइक थी एक 50,000 रुपए की, हमने एक मोटर बाइक खरीदी और गलती से हमने उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। बड़ा कर देता हूं, हमने एक मोटर बाइक खरीदी और गलती से हमने उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। बेटा अगर आप मोटर बाइक खरीदोगे तो वो असेट है, वो जाएगा आपके बैलेंस शीट में, लेकिन आपने गलती कर दी और आपने उस मोटर बाइक को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया, यानी कि आपने P&L अकाउंट में डाल दिया। 50,000 की मोटर बाइक आपके बैलेंस शीट में असेट में आनी चाहिए थी, लेकिन 50,000 रुपए का P&L में खर्चा आ गया। ये 50,000 रुपए आपके प्रॉफिट को कम कर दिया। आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख है तो वो 1,50,000 होता, लेकिन गलती से आपने इधर डेबिट कर दिया, अपना प्रॉफिट 50,000 से कम कर दिया। अब नॉर्मल लॉस है, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको ऐड करना पड़ेगा। हमको इस अबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा। हमने गलती से 50,000 रुपए असेट में जाने चाहिए थे, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कर दिए। तो आओ बेटा अब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। ठीक है सर अब तो ठीक है, अब कर दे क्वेश्चन, लेकिन आगे ध्यान दो। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 20% पर एनम। वो जो मोटर बाइक आप खरीदते हैं उस पे आपको 20% का डेप्रिसिएशन भी देना होता। आपने गलती से उसको डेबिट कर दिया P&L अकाउंट में, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करा। अगर आप ये गलती नहीं करते तो क्या होता सर, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता 50,000 रुपए से, वो तो हमने एडजस्ट कर दिया। लेकिन सर अगर हम उसको असेट में ये गलती नहीं करते, असेट में 50,000 रुपए लिखते तो 50,000 से प्रॉफिट तो ज्यादा होता, लेकिन सर डेप्रिसिएशन भी तो देना पड़ता उस पर 20%। हमको P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन देना पड़ता, जो अभी नहीं दिया। तो अब माइनस करना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने ये गलती करी। आपने असेट खरीदा, आपने उसको बैलेंस शीट में नहीं भेजा, आपने उसको P&L में भेज दिया, तो आपने अपना प्रॉफिट 50,000 से कम कर दिया, तो उसको तो हमने ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप ये गलती नहीं करते, मोटर बाइक को असेट में ही भेजते, तो उस असेट पे आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ता, जो डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में आता, अकाउंट में आता, लेकिन वो P&L अकाउंट में नहीं आया क्योंकि वो असेट में मोटर बाइक नहीं गई थी। तो उस डेप्रिसिएशन को अब दे दो। 50,000 से तो आपने ये प्रॉफिट को जोड़ लिया, लेकिन इसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन भी दो। 1 अप्रैल 2021 को खरीदिए मोटरसाइकिल, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन देना होगा। अगर ये साल के बीच में खरीदते तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन देते। तो बेटा आओ हम इस पे डेप्रिसिएशन भी दे देते हैं। 50,000 रुपए की मोटर बाइक पे
जो कि हमने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी। इस पे हम 20% का पूरे 12 के 12 महीने का क्या दे देंगे, डेप्रिसिएशन, जो कि आएगा 10,000 रुपए। अगर हम ये गलती नहीं करते तो 50,000 रुपए से हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता, लेकिन 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी होता। 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी होता जो नहीं आया, तो हमारे प्रॉफिट हो जाएगा बेटा, लॉस है 70,000 का, प्रॉफिट 50,000 से बढ़ा तो लॉस हो गया 20,000 का, माइनस कर दिया वापिस से 10,000, तो ये लॉस हो गया आपका 30,000 रुपए का। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो नॉर्मल मैथ से -70,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000। बेटा नॉर्मल मैथ्स वालों को, सबके लिए नहीं है, मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है, बेटा माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा -80,000 प्लस 50,000, यानी कि हो गया टोटल में -30,000। ये ऐसे आया है। फिर भी आपको दिक्कत आए हो ये माइनस प्लस को करने में, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछना, मैं आपको ये भी समझा दूंगा, जो भी मेरे उन दोस्तों को दिक्कत आएगी। बेटा अब इसका टोटल लगाओ, अपने कैलकुलेटर पे टोटल लगाओ प्रॉफिट का। सर पहले साल 50,000, दूसरे साल 1,20,000, तीसरे साल 1,80,000, यहाँ पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। तीसरे वाले में हमको लॉस है 30,000 रुपए का, तो हमारा टोटल प्रॉफिट, जो हमारा टोटल ऑफ प्रॉफिट आया वो आया 3,20,000 रुपए। ये बेटा टोटल ऑफ प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस टोटल प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करो। 3,20,000 कितने सालों का दे रखा है ये सर, 4 साल का, तो लगभग हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 80,000 रुपए, कि आने वाले हर सालों में हम लगभग 80,000 रुपए कमाएंगे। तो बताओ गुडविल क्या होगी। सर गुडविल का फॉर्मूला आपको हमारी कसम है हम बताएंगे, सर हम बताएंगे आपको गुडविल का फॉर्मूला। रट गया है सर अब हमको। सर एवरेज प्रॉफिट into year number of years of purchase into number of years of purchase। सर ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 80,000, वो गिवन है 2, तो हमारी गुडविल आ गई 1,60,000 रुपए। अगर आप लोगों का भी ये आंसर आया तो वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। कोई भी डाउट आ रहा हो या कुछ भी आपको पूछना हो, you can reach me out on Instagram। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।